पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं 2024 की डिविडेंड सीरीज में आज का शेयर। आरिफ हबीब AHL, ये भी हमारी लिस्ट में नई एंट्री है। 18 मार्च को इसका रेट था 45 रुपये। ये आरिफ हबीब ब्रोकरेज हाउस है जो प्राइमरीली ब्रोकरेज से अपनी इनकम जनरेट करते हैं और फालतू कैश इन्वेस्ट भी करते हैं इक्विटी मार्केट में ही। अब इसको शामिल करने की वजह देखते हैं। अगर ट्रेंड देखें तो 21 में बहुत ज़्यादा अर्निंग थी 32 रुपये, 22 में थोड़ी कम हुई 12 रुपये, 23 में और कम हो गई, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर में 15 रुपये की अर्निंग हो चुकी है और ख़ास तौर पे Q2 में 12.5 रुपये की अर्निंग। तो ट्रेंड ऊपर की तरफ बहुत अच्छा जा रहा है। तो ये कंपनी हमेशा अच्छा परफॉर्म करेगी जब मार्केट ऊपर की तरफ हो, मार्केट अप ट्रेंड में हो और मार्केट में वॉल्यूम्स ज़्यादा लग रहे हों। और इस वक्त बहुत ज़्यादा ऊपर तो नहीं गई Q1 24 में, लेकिन फिर भी अभी इतनी नीचे भी नहीं है और आगे हो सकता है ये और ऊपर चली जाए। डिविडेंड को देखें तो 20 में 2.5 रुपये का दिया, 21 में जब 32 रुपये की अर्निंग थी तो 10 रुपये का डिविडेंड दिया, 22 में 6 रुपये का डिविडेंड, 23 में 2.5 रुपये का डिविडेंड। तो अर्निंग अच्छी, डिविडेंड अच्छा, अर्निंग बुरी, डिविडेंड बुरा। अब अगेन ये नहीं कहा जा सकता कि Q3 में भी 12 रुपए की EPS आएगी और Q4 में भी। थोड़ा सा कंजर्वेटिव होकर अभी सोचते हैं तो साल में 30 रुपए तक की EPS आ सकती है और अगर 30 रुपए की EPS आई तो 8 रुपए तक का डिविडेंड हो सकता है और अगर 8 रुपए का डिविडेंड हुआ तो इस रेट पे डिविडेंड यील्ड बनेगी 18%। लेकिन अगेन वही बात है कि Q3 के रिजल्ट्स का इसमें जायजा लेना जरूरी होगा कि वो अच्छे आए हैं या वो वापस नीचे हो गए हैं। अगर वो 2 रुपए के आ जाते हैं तो फिर ये कहना मुश्किल हो जाएगा कि Q4 में ज्यादा अच्छा EPS आएगा। तो एक एस्टिमेशन है और रिजल्ट्स इनके वेरिएबल आते हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और अगर आप ज्यादा सेफ खेलना चाहते हैं तो अवॉइड कर लें इसको भी और आरिफ हबीब कॉरपोरेशन को भी। इसकी बुक वैल्यू 90 है, वो भी अच्छी है। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। अब इसको लिस्ट में शामिल करके जिसको हमने लिस्ट से निकाला है उसको देख लेते हैं। एटलस बैटरी एटबा। पिछले साल जब हमने इसकी असेसमेंट की थी तो इसकी प्राइस थी 171 रुपये। उसके बाद 32.5 रुपये का डिविडेंड दिया, एक्स प्राइस बनी 138 रुपये 50 पैसे। अभी की प्राइस है 253 रुपये। प्रॉफिट हुआ 114, 83%। तो प्रॉफिट तो इसमें बहुत जबरदस्त हुआ है। लेकिन अब वजह देखते हैं कि हमने इसको लिस्ट में से क्यों निकाल दिया है आगे के लिए। ये देखें जी, 20 में लॉस, 21 में प्रॉफिट, 22 में कम हुआ, लेकिन 23 में 63 रुपए की अर्निंग हो गई थी और डिविडेंड भी बहुत जबरदस्त 32.5 रुपए का दिया। उससे पहले भी कमाई में मुनासिब डिविडेंड देते रहे। लेकिन इस साल के 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स बहुत बुरे आए। Q1 का 7.5 आया, लेकिन कभी कभी हो जाता है ऊपर नीचे, इनका वेरिएबल आता है बैटरीज का। लेकिन फिर भी हमने तो बेसिकली उसी वक्त इसको बेच दिया था और ये तकरीबन 70-80% तो हम बना चुके थे उसी वक्त। उसके बाद से यहीं पे है, नीचे भी चला गया था फिर ऊपर आया। लेकिन Q2 के रिजल्ट्स बहुत ही बुरे आए, सिर्फ 30 पैसे की अर्निंग। ठीक है, बैटरीज के रिजल्ट्स वेरिएबल आते हैं और इनका फ्यूचर अच्छा है, लेकिन इस वक्त ये कहना बहुत मुश्किल है कि अगले 2 क्वार्टर्स में कैसी परफॉर्मेंस रहेगी। तो हम तो समझते हैं कि ये अभी इतना नीचे नहीं गिरा जितना इसको गिर जाना चाहिए था, या ऐसी परफॉर्मेंस के बाद आज इसका रेट जिस लेवल पे है वहां से बहुत नीचे होना चाहिए था। तो हमारे मुताबिक तो ऐसे हालात में इस रेट पे इस पे एंट्री बिल्कुल नहीं बनती और अगर कोई इसमें है अभी तक तो उसको ये रेट गनीमत जान के यहाँ से हमारे मुताबिक निकल जाना चाहिए जब तक कि इसके रिजल्ट्स बेहतर होने की कोई नवीद नजर ना आए। और अभी के हालात में कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि ईयर एंड पे डिविडेंड कितना देंगे। जब परफॉर्मेंस अच्छी थी तो साल में 2 दफा डिविडेंड देते थे, अब परफॉर्मेंस खराब हुई तो 6 मंथ्स पे कुछ नहीं दिया। इसलिए कहना बहुत मुश्किल है कि ईयर एंड पे डिविडेंड कितना देंगे। तो फंडामेंटली जो लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, प्लीज स्टे अवे एट दिस मोमेंट फ्रॉम दिस शेयर। ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया, आप खुद वैलिडेट करें फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।